नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। विपक्ष ने विरोध किया था, तब आप सही ठहरा रहे थे। अब जीएसटी में बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीएसटी जब लागू हमने किया था, विपक्ष उसका विरोध कर रहा था, लेकिन हमारे आने से पहले 2014 से पहले कांग्रेस वालों ने ऐसी जीएसटी ला करके आग सामने रखने जा रहे थे जिसमें देश का और जनता का बहुत नुकसान होता। हमने उसमें अपने ढंग से सुधार करके उसको लागू करने का काम किया था। और मुझे जब हर स्टेट से, जनता जनार्दन से, मीडिया के भाइयों से मुझे सूचना मिली कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत हमारे में कमी थे, तो उसको चूंकि हमको 2047 तक इस देश को विकसित राज्य बनाना है, इस नाते हमने उसमें गरीब जनता को राहत देने का काम पूर्ण रूप से किया है। अभी भी दुकानदार जीएसटी पूर्व की भांति ले रहे हैं, इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? उस पर हम अगर कहीं ऐसी शिकायत मिलेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद है, उनका बयान है कि ट्रंप सरकार की फटकार के बाद भाजपा सरकार स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रही है। इस पे आपका क्या कहना? इस पर देखिए, स्वदेशी तो जब से मोदी जी आए हैं, देखिए वो मतलब यही हो रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मतलब प्रोडक्ट, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम तो खुद उसको एमएसएमई के सारी मीटिंग आप देख रहे हैं। हम तो शुरू से जब से मोदी जी आए हैं तब से स्वदेशी पे ही काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें लगता है शायद उनको उसकी जानकारी नहीं है या वो जानकारी नहीं देना चाहते। नहीं, हम तो पहले जा चुके हैं। हम तो परसों ही चले गए। हमने परसों जा करके अपने पांडे बाबा में, मुजफ्फरपुर में और भरोसा में हम जा करके लोगों से बात करी। मैंने लोगों से मतलब हाल चाल पूछा, लोग खुश थे। फिर मुझे स्टिकर मिला पार्टी, उसको भी जा करके लगा कर मैंने फोटो अपलोड किया, जनता को दिखाया, लोगों के साथ लेकर के बात करी। कुछ कर्नाटक के लोग आए थे, उनको मैंने पूरे भारत में 20-25 लोग थे, उनको मैंने मतलब उनका आशीर्वाद लिया, उनको चाय पानी नाश्ता कराया, उनको अपना नंबर दिया। हमने कहा जो जब कहीं कोई दिक्कत आपको होगी मुझे बताइएगा। उन लोगों ने बात करी, मैं सारी व्यवस्था कराई। नहीं, अगर कोई ऐसा दुकानदार कह रहा है तो आप उसका नाम बताए, उसके खिलाफ कार्रवाई करा दें। विधायक जी, शिक्षा में आपने कहा कि पेंसिल और कॉपी में आपने जीएसटी कम किया, लेकिन किताब, हाँ आपने 0 किया। किताब पे आपने नहीं किया है। लैपटॉप और टैबलेट जो वो छात्र इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपने कोई बदलाव नहीं। अब तो लैपटॉप और टैबलेट ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से हमारा कोरोना कालखंड आया है तब से 1 साल हमने सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया। मुझे लगा कि अब हमको ज्यादा जो है हमको मतलब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का प्रयोग करके हम तो कागज खत्म करने चल रहे हैं। हम तो सब चीज देखते हैं। हमारी विधानसभा जो है देश की पहली विधानसभा है जिसमें जाने के बाद हम लोगों को टैबलेट और नहीं खत्म किया गया, कॉपी पे किया गया, पेंसिल पे किया गया। जिस पर नहीं खत्म किया आप कह रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे जिस पर नहीं। और अभी आप इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। इंश्योरेंस में कमर्शियल गाड़ियों पे 5% कम किया गया है और प्राइवेट कार जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर कोई कमी नहीं की गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया। कमर्शियल तो उसका यूज ज्यादातर गरीब आदमी करता है, मतलब तो इस नाते उस पर हमने कम किया है। और गाड़ियों का प्रयोग जो है मोस्टली सब आप जैसे लोग करते हैं जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स होगा, लेकिन आपकी ही पार्टी के वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इस पे सवाल उठाया था कि एनएचआई पे लिए जाने वाले टोल टैक्सेस भी अवैध हैं। ये एनएचआई की मैंडेटरी है, उनके गवर्नमेंट के लॉज है। तो ऐसा क्यों होता है कि 1 नेशन 1 टैक्स की बात तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन टैक्सेस कई तरफ से वसूले जा रहे हैं और जनता की ये जेब पे डकैती है। आप कह रहे हैं, इसके लिए हम लोग वहाँ से मिल करके और इस पर बात करेंगे, वित्त मंत्री से मिलेंगे। और आप जिनकी बात करें, गडकरी जी बहुत अच्छे मतलब इंसान हैं, इंसान के रूप में, नेता के रूप में उनके कार की सराहना पूरा देश की पूरा विश्व कर रहा है। अगर कहीं से उनसे इस टाइप की जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ होगा, उनसे भी बात की जाएगी। विधायक लास्ट सवाल है, लंबुआ में स्लैब ढहने से 3 मजदूरों की जान चली गई। भाजपा के क्षेत्रीय विधायक से लेकर कोई बड़ा नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे घटना जानकारी चाचा को मिली, मुझे मिली, हमने आपको फोन किया, आपने मुझे फोन किया, तो मैंने कप्तान का, मेरा कप्तान, मेरा प्रशासन पूरी रात वहाँ बैठ करके और रेस्क्यू कराया और बॉडी को हटाया। जो भी जैसे थे हमने सारी व्यवस्था कराई। कोई जरूरी नहीं कि हम कहीं दिल्ली है तो भाग रहे तो पहुँच जाए। हमारे पदाधिकारी वहाँ से पहुँच गए, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग वहाँ पहुँच गए, हमारे अधिकारी पहुँच गए। कोई विधायक तो एक होता है और उसके हजारों कार्यकर्ता होते, कार्यकर्ता पहुँच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
राहत भी दी जाएगी। राहत हम भी जो भी सबको राहत दिलाएंगे। हम तो अपनी विधान पूरे जनपद बात कर रहा हूँ, सभी विधायकों को सब सही रहे, लेकिन मैं अपने विधानसभा में लगभग 27 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री लोगों को दवा के लिए दिलाए हैं। और जहाँ कोई घटना घटती है तहाँ चूँकि कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे हर मतलब गांव में हैं, सब लोग बताते हैं। अधिकारी नहीं जान पाते, हम लोग जानते हैं तो उनके पदाधिकारियों को बताते हैं, लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनको राहत देने का करते हैं। कई जो लाख रुपये करोड़ रुपये हम लोगों ने दैवीय आपदाओं में जनता जागरूक देने का काम किया। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।